नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल नितेश पांडे में। साथियों, अभी तक आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 5 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको संख्यांक से लगाकर आपके सिलेबस के अनुसार सारी कक्षाएं अच्छी तरह से डिटेल से आपकी कक्षाएं बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है। तो आशा करता हूं आप सारी वीडियोस को देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा हुआ है, वहां से जाके उन सारी वीडियोज को ज़रूर देखिए। तत्पश्चात यह वीडियो जो आपकी 6 नंबर की क्लास है, अपवर्तक और अपवर्त्य, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा, ये वाला चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा है। इसमें आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। शुरुआत में आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताई गई हैं, तत्पश्चात आपको क्वेश्चंस भी कराए गए हैं और आपको गृह कार्य में होमवर्क भी दिया गया है। तो सारी चीज़ें आप देखिएगा, अच्छे तरीके से आप पढ़िए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने अन्य मित्रों तक जरूर वीडियो को पहुंचाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी आपके ग्रुप बने हैं कॉलेज के या इस विद्यालय के, वहाँ तक वीडियो को जरूर पहुँचाइए, ताकि हम लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके। आपका सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अभी तक आप सभी साथियों ने 4 यूनिट देखी हुई हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें मैंने संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान नामक पहली यूनिट थी, उसको अच्छी तरह से आपको कवर कराया है। इसी तरह से दूसरी यूनिट जो है गुणा तथा भाग की संकल्पना, ये भी अच्छी तरह से आपको करवाई गई है। तीसरी यूनिट भिन्न की संकल्पना, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से करवाई गई है। और चौथी यूनिट दशमलव संख्या का अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, ये भी यूनिट आपको अच्छी तरह से करवा दी गई है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अपवर्तक, विभाजक, अपवर्त, गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा नामक चैप्टर जो आपका यूनिट 5 है, वो आपको अच्छी तरह से करवाऊँगा। अगर आप वो जो 4 क्लासेस हुई हैं उनको नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें सारे चीज़ें आपकी सिलेबस के अनुसार ही चलाई जा रही हैं, तो कुछ भी चीज़ इधर सिलेबस के इधर उधर नहीं करवाया जा रहा है। आपको सिर्फ सिलेबस के अनुसार ही सारी चीज़ें चलवाई जा रही हैं। तो आशा करता हूँ आप उन वीडियोज़ को पहले देखेंगे, तत्पश्चात यह वीडियो देखेंगे। आज की यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको अपवर्तक, अपवर्त्य और समापवर्तक, ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अंत में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है अपवर्तक, क्या होते हैं अपवर्त्य। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बताई जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने अन्य मित्रों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम सबको एक बहुत मोटिवेशन मिले, तभी आपकी वीडियो अच्छी तरह से बना सके हम लोग। आप लोग शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हम लोगों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले क्या होता है गुणनखंड। हर एक चीज़ आप नोट करते जाइएगा, हर एक चीज़ बताई जाएगी। गुणनखंड क्या होता है, जैसे 40 है, ठीक, गुणनफल कुछ, उसको अगर हम 8 पंचे 40, मतलब हम 40 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होते हैं 8 5। ये गुण होता है जिसकी गुणा की जाती है, और जिससे की जाती है वो गुणक होता है, और जो फैक्टर आता है उससे क्या कहते हैं गुणनफल। तो 8 व 5 क्या हो गए 40 के गुणनखंड हो गए। ये जो है दोनों क्या हो गए 40 के गुणनखंड हो गए, ठीक। आप समझिए गुणनखंड फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। 40 के ऐसे फैक्टर निकाल के सकते हैं आप। तो जितने, ये तो 2 फैक्टर हैं केवल, और भी फैक्टर आएंगे वो निकाल लेंगे। जैसे 20 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, और 5 1, तो क्या हो जाएंगे 1 5 10 20 और 2 40 के क्या हैं फैक्टर हैं, ठीक। अब ऐसे आप देख सकते हैं भाई अपवर्तक किसे कहते हैं। अपवर्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। अपवर्तक कैसे होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। कोई संख्या, जैसे कोई संख्या है, मान लो 12 ही है,
क्या है 12। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती। अब जो 12 है वो किन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 गुणे 12 12 हो जाएगा, 2 गुणे 6 कितना होता है 12 होता है, 3 गुणे 4 कितना होता है 12 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 12। ये जो है आपका 1 2 3 4 6 12, तो ये क्या हो जाएंगे अपवर्तक हो जाएंगे 12 के। वही हमने लिखा है, ऐसा निकाल सकते हैं 1 2 3 4 6 12। जिस जिस संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए 12, जो भी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो क्या कहलाता है अपवर्तक। आगे मैं और आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपवर्तक निकालते हैं, तो अब अंत तक बने रहिएगा। अभी आप ये समझिए कि जो जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए संख्या, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती है अपवर्तक कहलाती है। जैसे 12 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12 खुद। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे अपवर्तक हो जाएंगे। अब कुछ संख्याओं के अपवर्तक देख लेते हैं। जैसे 2 का अपवर्तक क्या होंगे 1 और 2 क्या हो जाएंगे, 2 से पूरे पूरा कट जाता है तो 2 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे 1 और 2। 8 के क्या हो जाएंगे 1 2 4 8। ठीक, कि मैं आगे आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि कैसे अपवर्तक निकालते हैं। 15 के अभी आप सिर्फ देखते रहिए, अंत तक बने रहिएगा। 15 के क्या हो जाएंगे 1 3 5 15। 1 3 और 5 15 से 15 पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए ये इसके अपवर्तक हो जाएंगे। 70 के क्या होंगे 1 2 5 7 और 70। इसी तरह 84 के 1 2 3 4 7 12 84 81 21 28 और 42 84, ये सब क्या हो जाएंगे 84 के अपवर्तक। इनसे जो है निष्कर्ष क्या निकलता है ये आप देखिए कि एक जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। आप देख लीजिए सब में जो है एक जो है सब में मिल रहा है, तो एक क्या हो गया प्रत्येक संख्या का अपवर्तक हो गया। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। आप देख लीजिए 2 जो है इसमें भी अपवर्तक, प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक अपवर्तक है। 8 जो है इसमें भी 8, 15 इसमें भी, 70 इसमें भी, 84 इसमें भी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। आप देख लीजिए जो ये 5 होगा वो 15 से विभाजक है ना, 15 का विभाजक है ना, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला ऐसे ही सब में जो भी अपवर्तक होंगे वो उस संख्या के विभाजक होंगे। 8 खुद से विभाजित होगा, 4 8 से विभाजित होगा। ठीक, 8 जो है 2 से भी विभाजित होगा। तो क्या मतलब हो गया किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। ठीक, यह हमारा निष्कर्ष निकला। अगला देख लेते हैं। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। भाई अपवर्तक जो हैं वो सीमित होते हैं। देखिए जैसे संख्या 2 के केवल 2 ही अपवर्तक होंगे 1 और 2, ऐसे ही 8 के केवल 4 ही अपवर्तक होंगे 1 2 4 और 8। तो इससे क्या मतलब हो गया कि प्रत्येक संख्या के सीमित अपवर्तक होते हैं। ठीक, अगला किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। अब जैसे ये है 70 के देख लेते हैं। तो 70 के जो भी अपवर्तक होंगे 1 2 5 7 और 70 या तो 70 के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, बड़ा नहीं हो सकता। तो यही निष्कर्ष निकला किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। तो अपवर्तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं भाई अपवर्त किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं, गुणज जिसे बोलते हैं वो कैसे कहते हैं। आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अपवर्तक और अपवर्त में मल्टीपल होता है और अपवर्तक क्या होता है फैक्टर होता है। ठीक है, अपवर्त जैसे 3 गुणे 6 18 है। ठीक, तो 3 और 6 क्या हो जाएंगे अपवर्तक हो जाएंगे 18 के, और 18 जो है वो गुणज हो जाएगा अपवर्त हो जाएगा। ठीक, तो क्या कहते हैं इसमें किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होते हैं। कोई भी संख्या है उसको अगर हम 1 2 3 से गुणा करते हैं 4 गुणे 1 4 गुणे 2 4 गुणे 3 तो 4 आ गया, ये 8 आ गया, चाहिए 12 आ गया, तो ये क्या हो गए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से गुणा किया तो हमको उसके अपवर्त प्राप्त हो गए, उसके गुणज प्राप्त हो गए। जैसे 2 के गुणज क्या हो जाएंगे 2 4 6 8, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, जितने भी गुणज पूछे बता देंगे आप। 16 32 48, 1 के क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 8, 8 के 8 16 24, मतलब पहाड़ा पढ़ना है। 13 26 39 43 54, ये सब
क्या है, फैक्टर हैं, मल्टीपल हैं इन सब संख्याओं के। ठीक, तो आप मल्टीपल निकालना सीख गए होंगे आशा करता हूँ। अब भाई इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। कोई संख्या जो है अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। इसका क्या मतलब हो गया, जो ये संख्या है अपने प्रत्येक, जैसे 2 को ले लेते हैं, 2 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे 1,2, ठीक, और 2 के अपवर्त क्या हो जाएंगे 1 2 3 4। तो कोई भी संख्या क्या कह रहा है, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। ये जो है अपने प्रत्येक अपवर्तक ये हो जाएंगे 1 और 2, तो उसका प्रत्येक अपवर्तक क्या हो गई, प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होता है। ठीक, मतलब मल्टीपल होता है। जैसे 1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 भी होता है, 2 का मल्टीपल भी 2 ही होता है। ऐसे ही मतलब हम सीख सकते हैं। जैसे और डीप आपको बता देते हैं, जैसे आप 10 का ले लीजिए, 10 के मल्टीपल के 10 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, एक अपवर्त पहले अपवर्तक निकालते हैं 1 2 5, ठीक, और 10 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे 10 20, 1 2 5 और 10 होंगे 30 40, ये इसके मल्टीपल होंगे। तो क्या कह रहा है, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का, ये क्या है अपवर्तक है, ये क्या है अपवर्त है, ठीक, अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। ये कोई संख्या है अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है, मतलब उसके मल्टीपल होती है। ठीक, तो 1 का भी अपवर्त है 10, अपवर्त मतलब गुणज मल्टीपल, 2 का भी है मल्टीपल, 5 का भी मल्टीपल 10 है, 10 का भी मल्टीपल 10 है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। ठीक, ये आपको निष्कर्ष समझ में आ गया होगा। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त, कोई भी संख्या है उसका जो अपवर्त है उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। देखिए अब 10 का अपवर्त हमने निकाले, मल्टीपल निकाले, या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या असीमित होती है। भाई हम मल्टीपल जो हैं हम असीमित इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। भाई जितने से इनफाइनाइट तक गुणा करते रहें उस संख्या से तो हमको अपवर्त निकलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको निष्कर्ष सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आशा करता हूँ। अगली चीज़ नोट देखते हैं, किसी भी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाने पर प्राप्त अंतर सदैव 9 का अपवर्त होता है। ठीक, जैसे कोई संख्या है 4 2 5 3, अगर हम इसके अंकों को जोड़ें 4 + 2 + 5 + 3 तो इसका 14 आया। अब इस संख्या से यही इसका योगफल घटा देते हैं तो 4 2 3 आया। तो ये जो संख्या है वो अंतर जो है सदैव 9 का अपवर्त होता है, ये हमेशा 9 से कट जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई संख्या है उसको अंकों का योगफल उससे घटा दें तो वो हमेशा सदैव 9 का अपवर्त होता है, मल्टीपल होता है। जैसे ये 4 2 3 9 क्या, 9 × 471। ठीक, तो 9 का एक मल्टीपल है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा ऐसे नोट की तरह। अब भाई देख लेते हैं समापवर्तक किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है, सम प्लस अपवर्तक, यानी अपवर्तक जो हैं समान होने चाहिए। इसमें क्या निकालते हैं, समापवर्तक अपवर्तक निकालते हैं। तो कोई संख्या है इसके अपवर्तक निकाल लेंगे, ये मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं फैक्टर से। तो 48 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, इसमें ये सब फैक्टर्स आए हैं। ये कैसे आए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये सब जो है अपवर्तक की डेफिनेशन क्या बताई कि जो है 48 जो है इन सब से पूरा डिवाइड हो जाता है। यह हमने डेफिनेशन बताई थी, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। तो 48 जो है इन संख्याओं से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अपवर्तक हो गए। ऐसे ही 64 के निकालेंगे, ऐसे हम 72 के निकालेंगे। तो समापवर्तक क्या होता है, समापवर्तक मतलब जो सम हो अपवर्तक, मतलब तीनों में हमको कॉमन मिले। देखो 2 सम में कॉमन मिल रहा है, 4 सम में कॉमन मिल रहा है और 8 सम में कॉमन मिल रहा है। तो 2 4 8 क्या हो गए,
48, 64 और 72 के समापवर्तक हो गए। ठीक, तो आप समझ गए हैं समापवर्तक किसे कहते हैं। अभी आप केवल समझ लीजिए कि क्या चीज़, बेसिक समझ लीजिए क्या होता है चीज़ें। बाकी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उनके थ्रू आपको समझा दूंगा कि कौन चीज़ें कैसे निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके में। अभी आप केवल बेसिक जानिए कि क्या होता है समापवर्तक, क्या होता है अपवर्त, क्या होता है अपवर्तक, क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ, आप बस समझ लीजिए क्या चीज़ें क्या होती हैं, आपने नोट्स बना लीजिए। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए समापवर्त किसे कहते हैं। समाप माने सम प्लस अपवर्त। इसमें जो है अपवर्त जो सम अपवर्त निकालते हैं, अपवर्त माने गुणज। संख्या 3 के अपवर्त क्या होंगे, इसके फैक्टर इसके मल्टीपल 3, 6, 9, इसका पहाड़ा पढ़ लेंगे, हम आपको बता चुके हैं अपवर्त कैसे निकाला जाता है। 6 के फैक्टर निकाल लें, 9 के मल्टीपल निकाल लें। ठीक, 6 में 6, तो इसमें सब में क्या काउंट मिल रहा है, 18 काउंट मिल रहा है। तो उपरोक्त संख्याओं में संख्या 18 समापवर्त है। जो चीज़ कॉमन मिले वही समापवर्त है। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला, अतः समान अपवर्तकों को ही समापवर्तक कहते हैं और संख्याओं के समान अपवर्तकों को उनका समापवर्त कहते हैं। जो अपवर्तक समान हो उसे समापवर्तक कहते हैं और जो अपवर्त समान हो उन्हें समापवर्त कहते हैं। ठीक, तो आपको सारी चीज़ें मैं समझा दिया हूँ क्या क्या होते हैं, जो आपके चैप्टर में दे रखा है। अपवर्त, अपवर्तक, अपवर्त और समापवर्तक और समापवर्त, यह अवधारणा आप समझ गए हैं। अब आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो अब आपका मेन चालू होता है कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू आप समझ जाएं। संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हो। अपवर्त माने गुणज, मल्टीपल। तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 4 दूनी 12, 4 3 18, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, चरोड़ 32, 4 नाम 36। 36 जो है 35 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको लिखना 35 से कम है, तो यही आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आप समझ गए, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से कीजिएगा। ठीक, 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है। 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, मल्टीपल है, तो आपको बताना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप 96 के फैक्टर निकाल लीजिए। 2 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 दूनी 4 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है। तो 96 किन किन संख्याओं का है, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो 96 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 96 हैं। 96 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 48। ठीक, 96 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 32। 96 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 24। ठीक, और 96 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे होगा नहीं तो 6 गुणे 6 कम 6 3 6 4 16। ठीक, 7 होगा नहीं, 8 क्या हो जाएगा, 8 गुणे 12, 12 96 और 96 बराबर क्या हो जाएगा। हाँ, तो बस इतना ही होंगे। तो अपवर्तक क्या हो, अपवर्त क्या हो जाएगा, किन किन संख्याओं का अपवर्त है, यानी 1 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 और 96 का अपवर्त है। ठीक, तो आप समझ गए किन किन संख्याओं का होगा, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 और 96। ठीक, तो ये आप समझ गए कि किन किन संख्याओं का है। जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो वो समझ जाए उसका अपवर्त है। ठीक, तो 96 का है अपवर्त 48 32 24 16 और 12 8 6 4 3 2 1 का। ठीक, अब 36 के अपवर्तक लिखिए। तो हमने बताया अपवर्तक मतलब क्या, फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। देखते हैं, ये तो फैक्टर निकालने के लिए आसानी हो जाती है। अगर आपको अपवर्तक निकालना है तो 36 जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए वही है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे देख लीजिए, 1 गुणे 36, 36 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और 36 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 18। 36 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 12। 36 बराबर क्या हो जाएगा,
4 गुणे 9, 5 से कटेगा नहीं, 6 छाक 36, 6 गुणे 6 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 चौक 36। तो अब रिपीट होने लगेगा 8 के बाद 8 तो होगा नहीं, 9 के बाद रिपीट होने लगेगा। अगर हम 9 को लिख दें 9 गुणे 4, तो 4 गुणे 9 लिखो चाहे 9 गुणे 4, बात तो एक ही है, तो रिपीट होने लगेगा। तो अपवर्त कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये इसके अपवर्तक हो जाएंगे 36 के। ठीक, तो आप समझ गए। आपको निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं आप? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, तो ये इसके अपवर्तक हो गए। अब लिखा है 45 60 75 के समापवर्तक। हमने बताया 45 60 75 के समापवर्तक है, तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर निकाल लीजिए। 3 15 हैं 45, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक, 60 का निकाल लीजिए। 2 20 3 60, 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक, और 75 के निकाल लीजिए। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, 5 एकम 5। ठीक, तो 45 बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। और 60 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, और 75 बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 5। समापवर्तक मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जो भी चीज़ें कॉमन मिले उनको हम वो समापवर्तक हो जाती है। तो 5 कॉमन मिल रहा है भाई, और क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, और कोई चीज़ कॉमन तीनों में नहीं मिल रही है। ठीक, तो समापवर्तक क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 यानी 15 इसका समापवर्तक हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया कि समापवर्तक कैसे निकालते हैं, अपवर्तक कैसे निकालते हैं, और अपवर्त भी निकालना सीख गए। ठीक, अपवर्त माने गुणज होता है। अब देख लेते हैं 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। तो इससे फैक्टर निकाल लेते हैं, इससे आसानी हो जाती है कि कैसे निकालते हैं। 496, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 8 16, फिर करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4 चक्कू 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 31, 31 एकम 31। सभी अपवर्तकों को लिखना है। तो 496 बराबर क्या होता है? तो सबसे पहले 1 गुणे 96, 496। ठीक, 496 बराबर क्या होता है? 2 गुणे 248, 2 गुणे 248 भी होता है। 496 बराबर क्या होता है? 3 से कटेगा नहीं, 9 4 13 6 19, तो 3 से कटेगा नहीं, यानी 4 से कर रहे हैं, यानी 4 गुणे 124, 4 हो गया, 4 गुणे 124। ठीक, और 496 बराबर 5 से कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी में 6 है, 6 से करते हैं, 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं। 8 496 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 62 लिख सकते हैं, और 496 को 16 गुणे 31 लिख सकते हैं। तो इसके अपवर्तक क्या हो गए? अपवर्तक हो गए 1 2 4, यानी 496 के अपवर्तक लिखेंगे। 496 के अपवर्तक क्या हैं जिनसे पूरा पूरा कट जाता है? 1 2 4 8 16 और 31 62 124 248 और 496, ये इसके अपवर्तक हो जाएंगे 496 के। तो आपको समझ में आ गया कि अपवर्तक हम कैसे निकालते हैं, जिससे जिससे कट जाए पूरा पूरा वही अपवर्तक होंगे इसके। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए। अपवर्त माने मल्टीपल, गुणज। तो 6 के अपवर्त जो 50 से कम हो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 37 42 48, और 54 ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अपवर्तक यही होंगे 6 से, और जो 6 के अपवर्तक यही होंगे जो 50 से कम है। ठीक, तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए, मतलब 4 मल्टीपल लिखना है। तो 7 14 21 और 28, इसके 7 के हो जाएंगे मल्टीपल प्रथम 4, 14 28
42, 56, इसके पहाड़ी लिखना है सबके। तो 4 मल्टीपल इसके हो गए, प्रथम 4, 19 का लिखते हैं, 19, 38, 57, 76 इसके हो गए, और 37 के ये हो गए। प्रथम 4 अपवर्त। ठीक, अपवर्त माने गुणज, मल्टीपल। तो जिसका आप पूछे उसका पहाड़ा पढ़ने लगिए आप और लिख दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को ऐसे समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। समापवर्त पूछ रहा है आपको, तो इसमें अपवर्त निकालना पड़ेगा समापवर्त निकालने के लिए। 9 और 15 का बोल रहा है ना, तो 9 और 15 का अपवर्त निकालिए आप। अपवर्त माने क्या होता है? गुणज। ठीक, तो पहला देखते हैं हम 9 और 15 का। तो पहले 9 का देख लेते हैं। 9 के निकाले, 9 दूनी 18, 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 फते 63, 9 टी 72, 9 81, 9 दाम 90। 10 तक देख लीजिए बस। अब 15 का देख लेते हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 96, 15 105, 15 120, 15 135 और 150। अब देख लेते हैं जो 80 से कम हो, तो मतलब कि 80 से इधर ही वाला देखते हैं। तो ये 80 से कम यानी 72 तक देखते हैं। इसमें 72 तक कोई कॉमन मिल रहा है? 15, 60, 75 नहीं मिल रहा है इसमें। 15, 30, 45 एक इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई अपवर्त नहीं मिल रहा है। तो 9 और 15 में अपवर्त क्या हो जाएगा? समापवर्त क्या हो जाएगा? अतः 9 और 15 में का समापवर्त कितना है? 45 हो जाएगा। ये हमने आपको निकालना सिखाया है कि कैसे समापवर्त निकाला जाता है। ऐसे ही 6 और 10 का निकाल लेते हैं। 6 का निकालते हैं। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 23, 6 शाम 9 54, 6 दाम 60। क्योंकि 80 से कम हो तो 80 तक लेना है हमको। तो 66, 72, 6 78, 80 इसके बाद नहीं होगा। और क्या? 10 के, तो 80 तक इसमें लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आप देख लेते हैं जो कॉमन हो वो लिख लें। तो 30 इसमें कॉमन मिल रहा है, 30 इसमें मिल रहा है। और कौन कॉमन मिल रहा है? 60 मिल रहा है, 60 इसमें भी मिल रहा है। ठीक, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 6 और 10 का समापवर्त क्या होगा? समापवर्त कितने कौन कौन से हैं? 30 और 60। ठीक, ये आपका हो गया। थर्ड देख लेते हैं। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ आपके लिए गृह कार्य है। 8 और 9 के निकालना है और 7 और 11 का निकालना है। जैसे मैंने बताया वैसे ही आप निकाल सकते हैं दोनों। तो ये दोनों गृह कार्य हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक, तीसरा और चौथा ये आप खुद निकालिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज कह दे, अपवर्त कह दे, ये एक ही बात होती है, आपको निकालना है। गुणज माने मल्टीपल। तो 4 के क्या हो जाएगा? प्रथम 5, 4 दूना 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 5 हो गए। ऐसे ही 8 का निकाल दिया। 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 5 निकालना है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60। तो ये 5 हो गए। ऐसे ही आपके प्रश्न देखे जाते हैं आपकी परीक्षा में। जितना भी था मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी बताइए कि आपको समझ में आई पूरी लेक्चर वीडियो। और अपने अन्य मित्रों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके आपकी तैयारी इसी तरह अच्छी तरह से करवाने की। तो आशा करता हूँ आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। और भी जो चीज़ें आपकी सिलेबस के अनुसार चलाई जा रही हैं बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जा रही हैं। जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसी के अनुसार सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं जो आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो चीज़ें हैं वो आपके पवन सीरीज और राजन सीरीज के माध्यम से करवा दी जाएंगी। अभी आप केवल बेसिक से सारी चीज़ें देखिए। जब आपके पेपर नज़दीक आएंगे तो
राजन सीरीज और पवन सीरीज भी कराई जाएंगी। ये सारी वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए और अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो आशा करता हूँ आप ये सब चीज़ ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।